जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक पूरी रेंज है। लोग क्या करते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक को ना, इस पूरा फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से रेंज बाउंड है ये वाली, इस तरह से मतलब एक रेंज बनाई हुई है इस तरह से। ये लोग क्या करते हैं, मतलब लोग ना इस पूरे बॉक्स को क्या करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं। इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट और रीटेस्ट पे वो क्या करते हैं, बाय डालते हैं, स्टॉप इसके नीचे लगाते हैं। ठीक है। हालांकि ऑर्डर ब्लॉक का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो। ठीक है। अभी मैं चार्ट्स पे भी जाके आपको ना एक्सप्लेन करता हूँ, आप मुझे बताएं। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को जो दिया हुआ है कि वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ये। ठीक है। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब इसको आप मार्क करें इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे आप खुद फर्क बताएं कि स्टॉप लॉस आपका किस बेस पे छोटा बनेगा। इस बेस पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, लाइक मैं समझता हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस हमारे सामने है, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। और इसके ऊपर ये वाली रेजिस्टेंस है, दोनों देखें गैप सेम है। अब यहाँ पे आप ड्रा करें लॉन्ग टूल। ठीक है, आपकी बेशक इधर से एंट्री है, ये आपका स्टॉप है और ये आपका टारगेट है। 1 2 बन रहे हैं। अब इसी पे आप यही चीज अप्लाई कर लें, ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप है और ये आपका टारगेट है। मुझे बताएं, ये देखें, हाफ जो है ना वो टारगेट का फर्क पता चल गया आपको। ठीक है। इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। असल जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा होता है वो यही है जो मैंने आप लोगों को बताया। जस्ट इसके साथ फेयर वैल्यू गैप आप लोग ऐड कर लेना, तो यकीन करें ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये बहुत एक अच्छी चीज है। हाँ, रिक्टेंगल टूल भी मतलब इसी को कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा एक मतलब कॉन्सेप्ट है। रेंज बनती है, ब्रेकआउट होता है, हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं, इसको कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहा जाता। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे, ताकि आपको ना थोड़ी सी क्लैरिटी भी आए, समझ भी आए कि क्या मैंने करना है। यहाँ पे देखें, ये अब ये आपका सारा है ऑर्डर फ्लो। ये एक रेंज बनाई ना मार्केट ने, रेंज के बाद उसको नीचे की तरफ थोड़ा रीटेस्ट किया, तो आप यहां से मुझे बताएं, रेंज ब्रेक होगी तो आपने सेल लेना है ना, पहले तो नहीं ले सकते सेल। मुझे बताएं, इसके दरमियान में आपको क्या पता ब्रेकआउट ऊपर हो जाए, फिर क्या करोगे। अब आप यहां से लेंगे सेल। एक सेकेंड, ये आपकी एंट्री होगी, ये आपका स्टॉप होगा। आप मतलब यहां तक भी आप, वन वन भी नहीं बन रहा आपका। ठीक है। वन वन भी आपका पूरा नहीं हो रहा। समझ आ रही है। अब इसी को जो मैंने आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, वो आप देखें, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। अब आप अपनी एंट्री और इसमें फर्क आप खुद मालूम कीजिएगा। ये आपका सेल ट्रिगर है, ये आपका स्टॉप लॉस है इसी के ऊपर। ठीक है। और ये आपका सपोर्ट, मतलब इसी सपोर्ट को भी आप टारगेट करें। तो मुझे बताएं, इसमें वन वन भी नहीं बन रहा है, इसमें 1 2 आपका बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से मतलब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। ये देखें, ये आपका एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। ठीक है, इसको आप मार्क करें ये। ठीक है। यहाँ से आप एंट्री अपनी डिफाइन करें, यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करें, ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट है ये वाला। ठीक है, ये सपोर्ट। तो 1 3 1 4 तो आपका इधर बन रहा है। ठीक है। अब आप करें इसके ऊपर, यहाँ पे ये देखें, ये एक पूरी रेंज है ये वाली, ये। अब ये ब्रेक कहाँ पे हुई है। ठीक है। ये देखें, ये ब्रेक अब हुई है। अब यहां से आप अपनी एंट्री डिफाइन करें। मुझे बताएं, यहां से भी आप अपनी सेल की ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट करें और स्टॉप लॉस देखें और अपना टीपी देखें। वन वन भी नहीं बनता मेरे भाई। ठीक है। इतना ये सिंपल है, इतना आसान है, ये जो आप लोगों को मैंने बता दिया है ना, यकीन करें कि ये बहुत अच्छी चीज है ये। ठीक है। बस आप लोगों को काम की जरूरत है, वर्क की जरूरत है, बैक टेस्टिंग की जरूरत है। इसी के ऊपर काम करें थोड़ा सा। और उसके बाद एक और चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आज मैं इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा था ताकि क्लियर हो जाए। ये देखें, अब ये पूरी रेंज है आपकी ये वाली, इसको कहते हैं ऑर्डर फ्लो। ये देखें, ये ब्रेक हुआ, यहां से आपकी एंट्री है। अब आपको पता होता ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। उस टाइम आपकी एंट्री कहाँ पे होती, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है। ये इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो, रेड वाला। तो मुझे बताएं, ये एंट्री आपको फायदा देगी या ये वाली एंट्री आपको फायदा देगी, बताएं जरा। सर ऑर्डर ब्लॉक। जी जी सर, ऑर्डर ब्लॉक बड़ी ज्यादा फायदा देगी। तो यही चीज आप लोगों को मैंने बताई है, सिखाई है, इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा ना। ऑर्डर फ्लो एक अलग है, मतलब अलग गेम है। उसके अंदर मतलब आप एक क्विक कोई भी चीज प्रोडिक्ट करना चाहते हैं। पर अभी देखें ना, ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर फ्लो है, पूरा एक रेंज है। अब मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक रेंज है। ये मैं सारा खत्म करता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से इसकी समझ आए।
ये एक रेंज है, ये देखें, ये ये ऑर्डर फ्लो है। इसके अंदर जैसे ही मार्केट ने टैप करना है, आपने वहां से सेल ट्रिगर करना है। तो इस चीज के ऊपर आप ना थोड़ा सा काम करें इसके ऊपर। बस ऑर्डर ब्लॉक जो बताया है वो वैलिड है, बस दैट्स इट। इसके ऊपर आप अपनी एंट्री करें, डेमो ट्रेडिंग करें, फिर मुझे बताइए अगर रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद दूसरी चीज ये थी, अब बैच 8 9 में से कितने लोग हैं? एक दो, तो इस वजह से बस यार चलें, खैर ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इंडिकेटर पे आप लोगों ने आना है, ठीक है। और एक और चीज भी आप लोगों को यार मैंने देनी थी, बस मुझे ना निकल गई माइंड से ना। ट्रेडिंग वाला जो जो हमने बोर्ड बनाया हुआ ना, ठीक है, मतलब एक ऑटो सिस्टम बनाया हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। ये देखें, बल्कि इधर नहीं, आपको समझ आएगा, गोल्ड पे थोड़ा सा मैं आपको ना बताता हूँ। ये देखें, जो टाइम फ्रेम आप मेंशन करेंगे ना खोलें, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ट्रेडिंग एज, बोट, एसआर लेवल वगैरह सारी चीजें आपको ये बता रहा है। ये देखें, मैंने भी यही लेवल मार्क किए हुए थे, और जो हमारा ऑटो इंडिकेटर बना हुआ है, सारी चीजें वो भी आपको यही बता रहा है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटती है, उसके बाद ये देखें, ये नीचे सपोर्ट है, क्लियरली ये बता रहा है। अब इसकी फाइल मेरे पीसी में पड़ी हुई थी, वो मैं मंगवा के ना आप लोगों को शेयर करता हूँ, या अपने ट्रेडिंग व्यू में आप लोग ना सेव कर लें, ठीक है। ये बहुत, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, इसको मैं खत्म करता हूँ। अब उसके बाद दूसरी चीज है, आपने आना है इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे आगे लिखना है आपने वॉल्यूम। ये आपको ऊपर वॉल्यूम आपका यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे ना तो शो हो जाएगा ये। अब इसके ऊपर क्लिक करना है आपने वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पे ना कलर आपने ना थोड़ा सा चेंज कर लेना है, मतलब इसको बढ़ा लेना है, ये वाला कलर इस तरह, इसका भी इस तरह कर लेंगे, और जो रेड वाला है ना उसको भी थोड़ा सा तेज कर लेंगे, ये चीज। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये तेज हो गया। तो जब भी मार्केट सपोर्ट पे आती है यहाँ पे, बल्कि मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम, और ये वाला भी, ताकि आपको ना अच्छे से समझ भी आए इसकी। आप यहाँ पे देखें, वाले मार्केट का वॉल्यूम ये चल रहा था, ये वाला जो 3 कैंडल रेड बनी है ना यहाँ पे, ये वाली। तो ये यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ये आ रहा था। उसके बाद अचानक से ये प्रीवियस कैंडल्स का जो वॉल्यूम था ऊपर की तरफ फ्लिप हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे जो है ना वो सेलर वीक हो रहे हैं, बाइंग मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इसने आपको क्लियरली बता दिया है, ठीक है। तो इसको देख के आप ना अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन में ना बेहतरी ला सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये सपोर्ट मतलब वर्क करेगी या ना करेगी। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई फेक आउट आता है, फेक आउट मार्केट में कैसे पता चलता है हमें कि ये फेक आउट है या मतलब ये रियल है? यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे बाइंग चल रही है इस जगह पे। ये इस जगह पे आपने ना ये वाला एरिया, इसको मैं थोड़ा सा ये कलर करता हूँ ताकि आपको नजर भी आए, ये वाला। अब यहाँ पे देखें, प्रीवियस वॉल्यूम ये चल रहा था, इसको ब्रेक किया, मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंची है। तो यहाँ पे आपको ये सेलर्स वाला मतलब इससे ज्यादा वॉल्यूम आपको मिल गया है पिछली बाइंग से पहला उसके बाद जो रेड कैंडल्स वाला वॉल्यूम है ये ज्यादा मिल गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो मार्केट ने रेजिस्टेंस फ्लिप की है, ये हमारे पास ऊपर जो मार्केट ने क्लोजिंग की है ये फेक है। मार्केट ने दोबारा से नीचे आ जाना है। जब भी मार्केट फेक आउट देती है, उसके बाद मार्केट ब्रेक इवन करने का मौका ही नहीं देती है। जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया, अगर मार्केट यहाँ पे आती, मतलब थोड़ा सा ऊपर जाती, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, मतलब कुछ लोग ब्रेक इवन कर देते, तो मार्केट उस तरह का मौका ही नहीं देती है। जिन लोगों के यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉसेज थे, तो मार्केट ने फौरन से हट किया, उसके बाद रेंज बनाई है, उसके बाद दोबारा से ड्रॉप किया है, ठीक है। तो वॉल्यूम को अपने साथ ऐड करेंगे, रिवर्सल को देखते हुए आपने ना वॉल्यूम के साथ इसको, वॉल्यूम को ऐड करना है, और इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, डेली ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनती है, सिंपल सीधा सीधा रूल है, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारे पास है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेक हो चुकी है। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए। ये देखें, ये कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर देखें, और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम देखें, ठीक है। वॉल्यूम भी आपको यही बता रहे हैं। अगर ये यहाँ पे मतलब ग्रीन की, रेड की जगह पे ग्रीन होता तो ये फेक आउट था, वापसी मार्केट रिक्लेम करती, ट्रेंड लाइन का टेस्ट करती, उसके बाद मार्केट पंप करती, ठीक है। इसके साथ इसको ऐड करें, ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, आपने यहाँ पे वॉल्यूम देखा, ठीक है, मतलब वॉल्यूम भी जो है ना वो सेलिंग में,
तो उसके बाद सेलिंग का ये दोबारा मार्केट, मतलब अपने आके सपोर्ट लेवल से मार्केट, आपका पहला टारगेट ये सपोर्ट है, दूसरा ये, दोनों टारगेट मार्केट ने हिट किया, उसके बाद वापस रिक्लेम हो गई है। जी बताइएगा, किसी को कुछ समझ ना आया हो तो बताएं। सलाम सर। कंफर्म करने के लिए हमें वालेकुम सलाम। ऐसे पता चलेगा कि जैसे रेड अगर डाउन ट्रेंड है तो ग्रीन वॉल्यूम जहाँ से रिटेस्ट कर रही होगी मार्केट, वहां पे ग्रीन बार से जो रेड बार होगी वो बड़ी होनी चाहिए, उसको ब्रेक करना चाहिए, तो ये वो देखिए, हमारे लिए कंफर्म होगा। फिर ये ऐसे ही देखिए, है। ये देखिए, मैं आपकी कंफ्यूजन ये भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ना, ये देखिए, अभी ये मैं चार्ट बिल्कुल करता हूँ रिमूव, अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारे सामने है सपोर्ट, रेजिस्टेंस है, और ये मेरे सामने है सपोर्ट, ये, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से, एक सेकेंड, ये ऊपर मार्केट ने एक बनाई ग्रीन कैंडल, उसके बाद दोबारा से ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब आपके पास नीचे वॉल्यूम भी इसी तरह से ये आ रहा होगा, ये वाला, ये इस तरह से। अब आपको पता करना है कि यार मार्केट में क्या है कि वॉल्यूम अच्छा है, तो इस प्रीवियस वॉल्यूम के ऊपर आनी चाहिए मार्केट, ठीक है। एक सेकेंड यार, ये अच्छे से बन नहीं रहा, एक मिनट, मैं आपको ये बताता हूँ। ये आपके पास ये वाला वॉल्यूम आ रहा होगा, ये कैंडल है, और ये दूसरी कैंडल है, ये वाली, ठीक है, ये। अब उसके बाद हमारे पास ये तीसरी कैंडल भी यही है, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ना अच्छे से समझ भी आए। ये आपका मतलब वॉल्यूम चल रहा है, ये ग्रीन है, रेड है ग्रीन है डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। अब मार्केट ने जाना है ऊपर, तो इसको वॉल्यूम को ऊपर की तरफ इंक्रीज होना चाहिए इस तरह से, पिछले वॉल्यूम के अबव। ये आपको बता रहा होता है ट्रांजैक्शंस, मतलब मार्केट में लोग कितने बैठे हुए हैं, ट्रेडिंग करने वाले ना। वालेकुम सलाम इफ्तिखार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मतलब ये आपको ट्रांजैक्शन बता रहा होता है कि मार्केट में इस टाइम पे कितने लोग बैठे हुए हैं, सेलिंग मोमेंटम है या बाइंग मोमेंटम है, जो भी, मतलब यहाँ पे आपको ना शो हो जाता है। अच्छा, पिछले प्रीवियस वॉल्यूम से मार्केट ऊपर होनी चाहिए, प्रीवियस वॉल्यूम ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से मैं जो है ना वो बाई की ट्रेड ले सकता हूँ। स्टॉप इसके नीचे लगाएंगे, टारगेट जो भी आपकी रेजिस्टेंस बन रही है वो अपना आप टारगेट रखेंगे। इसी तरह अब मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंच चुकी है, तो अब आपके पास ये वॉल्यूम आ रहा है, ये वाला, ये। अब यहाँ पे आपके पास रेड कैंडल में ऊपर की तरफ वॉल्यूम हाई होना चाहिए, मतलब आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेलिंग है, तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। जैसे ही आपको ये कंफर्म हो जाए, आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट आप नीचे अपने सपोर्ट को करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सिंपल, ये देखें, ये हमारे सामने एक रेजिस्टेंस है, और ये हमारे सामने है एक सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं वॉल्यूम को, तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे देखें प्रीवियस वॉल्यूम आप चेक करें, यहाँ पे पहले हमारे पास ये रेड कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल बन रही है, ये भी रेड कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आप ऐड कर देखेंगे ना, तो देखें प्रीवियस जो रेड कैंडल थी, उसके अगली कैंडल हमारे पास देखें किस तरह बाइंग इंडिकेट की है। तो मतलब स्टॉप आप इस विक के नीचे या इस विक के नीचे भी लगाएं, तो टारगेट आप अपना ये लगाएं, तो इजीली टारगेट आपका हिट हो जाता है, ठीक है। हमजा भाई क्लियर हुआ है? जी जी सर, क्लियर है। बाकी वॉल्यूम में अब आपने, मैं आपको बताऊं एक और चीज है, वॉल्यूम में, वॉल्यूम के साथ एक और चीज, वॉल्यूम आपको धोखा नहीं देगा। इंडिकेटर में आएंगे दोबारा, आपने यहाँ पे EMA 20 लिखना है। ये मैं कभी कभार यूज करता हूँ, लेकिन अच्छी तरीके से ये जो है ना वो हमें काम दे जाती है। ये देखिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है ना, ये आपने ओके करना है, आपके पास ये चार्ट्स पे जो है ना वो लग जाएगी, ठीक है। अब वॉल्यूम है, लेकिन ये इंडिकेटर यार बाद में इंडिकेट करते हैं, इस वजह से
आप देखें पूरी कम्युनिटी में मैंने किसी बंदे को भी इंडिकेटर नहीं बोला कि आप इंडिकेटर यूज करें। लेकिन ये है कि इसको आप मार्केट स्ट्रक्चर के साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे ना, तो आपका लो भी ब्रेक हो रहा होगा, और मार्केट जैसे यहाँ पे देखें लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, उसके बाद देखें मार्केट इसके ऊपर ऊपर है, तो हमें इंडिकेट हो गया कि मार्केट स्ट्रक्चर भी यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, और EMI 20 के ऊपर मार्केट, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट घूम रही है, मतलब इसके नीचे नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक हमें थॉट मिल जाता है कि यार ये जो है ना, जी जी कौन सा मसला है इफ्तिखार भाई, क्या हुआ है? ठीक है, तो इसके ऊपर मतलब मार्केट अगर है, तो आप यहाँ से बाय अपना इजीली जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी बताइएगा किसी को मसला परेशानी कोई चीज समझ नहीं आई है तो बताएं। सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर एक चीज़ कन्फर्म कीजिएगा कि जी जी। अगर हमने वॉल्यूम पे ट्रेड लेनी है तो उसके लिए हमें कैंडल स्टिक को भी देखना होगा, या अगर हमें वॉल्यूम मिलता होगा कि वॉल्यूम अच्छा चल रहा है बाई का मार्केट या को भी सेल का, देखना हम होता है वहां पे। भाईजान, कैंडल्स को भी देखेंगे ना साथ में। अब किसी भी एक ठीक। बेस पे तो हम ट्रेड नहीं ले सकते ना। इसी तरह तो हजारों जी जी इंडिकेटर बिल्कुल। यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनमें से आप कोई भी इंडिकेटर लगा लें अगर किसी एक चीज पे ट्रेड लेनी है तो। जी ठीक हो गया सर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपसे ये चीज पूछनी थी, ये जो है ना वॉल्यूम वगैरह, ये जो इंडिकेटर्स वगैरह सर, ये जो पहले जिधर से सीखा है 2-3 जगह से ना, जी ये जी। इनके पीछे कह लें कि बहुत ही लॉस किया है। एक RSI इंडिकेटर था, हमें क्या सिखाया गया था यार, जब RSI 20 से नीचे आए ना आपने ना अप की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। हम्म 80 से जब ऊपर जाए तो आपने डाउन की ले लेनी है। यकीन करें इनके पीछे लग के ना हमने हमने अपना कुछ भी नहीं छोड़ा। एक ये था RSI, बोलिंजर बैंड। हम्म एक वो पता है सर जी, वो जो अप एंड डाउन का बताता है यार, यहाँ से आप अप का ले लो, यहाँ से डाउन का आंखें बंद करके लो जी, मार्केट ने बता दिया। अगर मार्केट हमें सर जी यही बताना शुरू कर दे कि इंडिकेटर्स के थ्रू, तो हमें तो इनका फायदा ही नहीं ना मार्केट मेकर का, हम्म अगर इंडिकेटर हमें ही सब कुछ बताने लग पड़े। हम्म तो दूसरी बात सर जी, मैंने आपसे ये पूछनी थी, जो वॉल्यूम है, जैसे RSI वगैरह या बोलिंजर बैंड वगैरह, ये धोखा दे देते हैं। EMI वाला है ना जो सर जी, वो भी मैंने यूज किया हुआ है। ये जो है ना, ये बाद में लैगिंग करते हैं, ये बाद में बताते हैं। फर्ज करें काम जो हो गया ना, इन्होंने हम्म उसके बाद हमें मूवमेंट बतानी होती है। वॉल्यूम का ये तो नहीं है कि कहने के अब कहने कोई काम हो गया उसके बाद बताएंगे, कि हमें वो पहले ही बता देंगे कि हम अपनी कैंडल को भी फॉलो करें, हम अपना वॉल्यूम भी फॉलो करें, फिर हम जाकर ट्रेड एग्जीक्यूट करें। क्या इससे बेहतर वो दूसरा जो आपने हमें रिवर्सल ढूंढने के लिए कैंडल बताई थी सर जी, हम्म। ये थोड़ा सा इस बात में बता मैं दीजिएगा मुझे। आपको, ये जबरदस्त चीज आपने ना, वो बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको मैं एक जी चीज सर। का भी ना बताता हूँ। मुझे एक चीज कंफर्म करें कि यार जिन लोगों ने ये मार्केट्स बनाई है, जो बंदे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सारे इंडिकेटर वॉल्यूम ये किन्होंने बनाए हैं? उन्हीं के हैं ना? तो क्या वो चाहते हैं कि हम लोग प्रॉफिट बना पाए? जी जी सर, मैंने इन्हीं वजह से तो पोर्टफोलियोज मैंने अपने हाल ही किए हैं, ठीक जो है, कहने का जमा ये मुझे पूंजी कह रहे वगैरह थे थी वो बार सब बार इसमें बार हो बार गया। ग्रुप में, आज पब्लिक ग्रुप में भी नहीं और फायदा। मैच के ग्रुप में भी बोला कि यार सर वॉल्यूम के ऊपर वीडियो बनाए, वॉल्यूम। सर जी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इससे अच्छा, हम्म इससे अच्छा आप हैकनैशी वाली जो मैंने वीडियो डाली है ना, इसी के ऊपर काम कर लें, ये आपको धोखा नहीं देगी। हम्म। ये धोखा मुझे ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बिना पे जब भी मैंने रिवर्सल देखा है ना, अल्लाह के फजलो करम से मुझे इसके ऊपर धोखा नहीं मिला। ठीक है, देखें ना, ऐसी है। हाँ, एक ही डायरेक्शन है यहाँ पे देखें। अब बाइंग है, ठीक है, रिट्रेसमेंट आई है, बाइंग आई है, रिट्रेसमेंट आई है, बाइंग आई है, रिट्रेसमेंट आई है, बाइंग आई है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। उसके बाद देखें, मतलब एक क्लियर डायरेक्शन आपको मिल जाती है। समझ आ रही है? तो मार्केट मेकर कभी नहीं चाहते कि हम लोग प्रॉफिट बनाएं। इंडिकेटर पे ही अगर पैसा बनता, तो आज ये जो लोग धक्के खा रहे हैं सारे, इधर कभी उस ग्रुप में जा रहे हैं, कभी उस सिग्नल के पीछे भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, तो आज ये सब के सब प्रॉफिटेबल होते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो चीजें आपको पढ़ा दी हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, डिमांड सप्लाई मार्क करो, वहां पे रिवर्सल देखो और ट्रेड एग्जीक्यूट करो, दैट्स इट, बस। ये चीजें इनफ हैं। बाकी अगर आपने जाना है इधर उधर, मतलब लोगों के फैंसी वर्ड देखने हैं, फलां बंदे ने जनाब
SK पढ़ा दिए जी, VSA आ गया, फलाना आ गया, फलाना, ये जस्ट अपना सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचने के अपना जो चूरन बेच रहे हैं ना, ये उन्हीं के चक्कर में है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया अपने लर्निंग एक्सपीरियंस में कि जिस बंदे को ऑर्डर ब्लॉक का ही नहीं थे पता, ठीक है, उस बंदे को ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं पता था और वो हमें सिग्नल देता था। उसने क्या किया हुआ था, उसने अगले लोगों का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, फीस दे रहा था, हमसे वो फीस चार्ज कर रहा था, वहां पे सिग्नल आता था, वहां से कॉपी पेस्ट करके हमें सिग्नल डाल देता था, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी मतलब काम किए, एक्सपीरियंस गेन किए। तो ऐसा नहीं होता, प्रीपेड चीज कोई भी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा, एक स्ट्रेटेजी आपके लिए कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। एक स्ट्रेटेजी आप फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि यार अभी ये मेरे सामने एक सपोर्ट है, ये मेरे सामने रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है समझ जाए, ये हमारे मेरे सामने एक रेजिस्टेंस है। आपने इसके अंदर एक अपनी स्ट्रेटेजी फाइंड की है कि यार ये कैंडल बनेगी तो ये होगा, ये कैंडल बनेगी तो ये होगा। 10 बार उसने आपको प्रॉफिट दे दिया, 11वीं बार वो फेल हो जाएगी, ठीक है। तो 100% कुछ भी नहीं है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद से अपनी स्ट्रेटेजीज वगैरह डेवलप करनी पड़ती हैं। बाकी लोगों ने अगर लोगों को कमाना दे दिया होता ना, तो फिर क्या बात है। मुझे बताएं, कौन कोई बंदा आपको कमा के क्यों देगा? खुदा के बंदो, अपनी अकल आप लोग इस्तेमाल किया करो। जो लोग मतलब किसी को फंड देते हैं, या मतलब अपना फायदा अपना, वो लोग आपको कमा के देंगे क्यों? अगर वो इस काबिल हों तो मतलब वो लोगों को पैसा ले रहे हो, लोगों के इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो, लोगों से पैसा लेके उनके अकाउंट मैनेज कर रहे हो, इतना पैसा उनके पास, मतलब अगर वो इतना ही अकाउंट डबल कर सकते हैं, तो वो अपना खुद का डिपॉजिट करके खुद के प्रॉफिट नहीं बना सकते? खुद नहीं कमा सकते वो? बस ये एक मतलब लोगों की ना गलत मेंटेलिटी है, इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा आपको काम करने की जो है ना वो जरूरत है। मुझे बार बार इन्होंने कहा, मैंने समझा कि अब मैं ना बनाऊं वीडियो, या मतलब इनको ना बताऊं ना, ये मैंने स्किप कर दिया था, बैच 7 में ही स्किप कर दिया था कि वॉल्यूम मतलब छोड़ देना है, कोई मतलब इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि 10 में से 3 बार 4 बार ये करता है वर्क, लेकिन 6 बार आपकी मतलब 30%, 35% एक्यूरेसी हो, उसको क्या करना है मुझे बताएं। 10 ट्रेड जो आप लें, 10 ट्रेड में से आपके 4 स्टॉप लॉस आ जाएं, 6 TP आ जाएं, फिर क्या फायदा मुझे बताएं ऐसी स्ट्रेटेजी का, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, डे हाई लो मिड वाली, मुझे बताएं यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हो रही। यहाँ पे देखें, ये अब आपके पास डे लो है, ठीक है, उसके बाद ये आपका डे हाई है ये, और उसके बाद ये आपके पास है दरमियान का हिस्सा, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है मिड रेंज, ठीक है। मिड रेंज को आप मार्क करके आ जाएं 15 मिनट पे, तो मुझे बताएं कितनी ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिली हैं, कितनी ट्रेड आपको मिली है यहाँ पे, चेक करें जरा ये। सर ये तो फ्राइडे वाले दिन की ना मार्केट उसी रेंज में मूवमेंट दे रही है 2 दिन से। हम्म। मैंने फ्राइडे वाले दिन सर ये डे लो डे हाई मार्क किया था ना, तो मंडे वाले दिन भी मार्केट लो को ब्रेक करके अगेन उसने क्लोजिंग दी है लो के ऊपर, हम्म। ठीक है। तो वहां से उस्मान मैंने भाई एंट्री के प्लान यहाँ की। पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, उस्मान भाई भी आप लोगों में से ही है सब, मतलब उस्मान भाई, ये अभी यहाँ पे देखें, ये क्या है, आप खुद देखें यहाँ पे, ये उन्होंने पहले मार्क किया, ठीक है। हालांकि मुझे थोड़ा सा इस पे था डाउट, लेकिन वो अब आपने एनालिसिस कर रही है ना, तो आपको एलन मस्क भी आके बोल दे तो ये गलत है, तो उसको बोलो तुम गलत हो भाई, जो मैंने एनालिसिस किया है ये ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो भाई, अपने ऊपर यकीन करना। ये देखें, ये उन्होंने ट्रेड ली, उसके बाद ये टारगेट हिट है, दैट्स इट, बस यही चीज है। जो आपने ड्रा कर दिया ना, उसके बाद जो कोई बंदा आपको आके बोले कि ये हो जाएगा, वो आपने बोला जो मैंने ड्रा किया ना वो होगा भाई, दैट्स इट। देखें, यहाँ पे डे हाई पे मार्केट आई, एक ट्रेड, मिड रेंज टारगेट हिट, डे लो टारगेट हिट, डे लो से मार्केट टारगेट 1 टारगेट 2, डे हाई पे मार्केट गई है टारगेट 1 टारगेट 2, ठीक है। अभी मतलब ये टारगेट की तरफ आ रही है। तो मुझे बताएं, एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, एक ही चीज पे आपको 6 ट्रेड्स मिल गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेट करें, मैं आपको बताता हूँ। रिस्क टू रिवार्ड आप अपना देखें, यहाँ से आपने किया शॉर्ट, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है, 1.5 की ट्रेड आपकी ये बन रही है। उसके बाद यहाँ से आपने किया लॉन्ग, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है, 1.7 की ये बन रही है। तो मुझे बताएं, एक ट्रेड आपको डेली बेस पे 1.3 की चाहिए होती है, आपको यहाँ पे 1.7 1.5 मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार आप लोगों को बताएं। बाकी मेहनत है, मार्केट के ऊपर मेहनत आपने करनी है। अब मैं
आके हाथ पकड़ के तो ट्रेडिंग नहीं करवा सकता ना। जी बताइएगा अभी। समझ आई है ये चीजें, सबको समझ आई हैं आज? किसी का कोई सवाल है तो आप करें अभी। यस सर, क्लियर क्लियर, ठीक है। फलक भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी जी। और मैं पूछना चाह रहा था, कंपटीशन में मैंने अभी ज्वाइन किया ना, तो वो कह रहा है 8 जुलाई से आपका स्टार्ट होगा। ऐसा जी क्यों? 1 जुलाई से लगे, 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाना चाहिए ना कंपटीशन। इस महीने का स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंने पासवर्ड लॉगिन सब कर लिया है, बट वो ट्रेड नहीं ले पा रहा। 8 जुलाई का लिखा रहा है कि योर ट्रेड मतलब 8 जुलाई को स्टार्ट होगी ट्रेड। ऐसा होगा, क्यों? कोई होगा पक्की उनका रहता है ये? मतलब, कोई सेमिनार वगैरह 8-10 दिन आगे पीछे कर दिए होंगे, हो जाता है बात बात इस तरह। मैं पूछना चाह रहा था कि सबका ऐसा हो रहा है या फिर मेरे साथ हो रहा है, कि यहाँ पे काफी सबने हाँ ज्वाइन मैंने किया तो होगा ना। बनाया नहीं है, लेकिन अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों में से किसी ने कंपटीशन में एनरोल किया है, ट्रेड कर रहे हैं आप उसके ऊपर? बताइएगा। कंपटीशन में अकाउंट बनाया है किसी नहीं ने? सर, वालेकुम वो सलाम। 8/3 को स्टार्ट होगा सर। ठीक है, बस वो होगा, कोई रीजन होगी जिसकी वजह से जो है ना वो मसला कर रहे होंगे, टाइम आगे सर पीछे ये मैं भी हो जाता है। ठीक है। उसमें पता नहीं मेंबर कम थे, तकरीबन सर 30,000 मेंबर थे उसमें सर। बस ठीक है, मेहनत करें उसके ऊपर, इंशाल्लाह विन हो जाएगा। ठीक है, मसला नहीं है। इंशाल्लाह सर। जी जी। और फलक भाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हमने पढ़ा। लिक्विडिटी में एक बार ना दोबारा आपसे पूछा रहा था, कब क्लास करेंगे लिक्विडिटी की? यार इसमें डेली आपने बेसिस पे लिक्विडिटी मैं 4 तरीके से कल भी मैंने बताई। यही चीज डिस्कस की थी कि आज का जो लेक्चर होगा ना हमारा चेंज ऑफ करेक्टर पे ही होगा, लेकिन अभी उसके अंदर मतलब वॉल्यूम भी आ गया और थोड़ा सा ट्रेड एग्जीक्यूशन के हवाले से भी हो गई है उसके बाद। तो इनशाला जो है ना कल का जो है ना हमारा चेंज ऑफ करेक्टर पे ही होना है सेशन, अल्लाह खैर करे। बाकी ठीक है। अब अपना, आपने बोला था मुझे आज रिस्क मैनेजमेंट का, शिराज भाई। नहीं, रिस्क मैनेजमेंट का मैंने अपने लास्ट क्लास में पूछा था। वो जो मेरे ट्रेड में ना लिखा हुआ है, आपने कहा था कि वो कंपटीशन वाले ना आज उनके फ्लो होता है। मैसेज आया था मुझे, ट्रेड जो है ना, कौन था, एक सेकंड मुझे देखने दें। वो कह रहे थे कि रिस्क मैनेजमेंट मुझे समझ नहीं आ रही, तो उस पे थोड़ी सी बात करनी है। हनीफ भाई थे, हनीफ भाई बैठे हुए हैं क्लास में? नहीं बैठे हुए हैं। चलें खैर, मैं वीडियो उनको सेंड जो है ना कर दूंगा। सही है। और दूसरी चीज है कि जो अब मेजर, सबसे मेजर चीज जो ट्रेडिंग में है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, 90% आपका माइंडसेट, ट्रेडिंग डिसिप्लिन और आपकी रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, ये तीन चीजें 90% में आ जाती हैं। उसके पीछे जो बता है ना 10%, ये आपका टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें। जिस बंदे को ट्रेड एग्जीक्यूशन आ गई है ना, अब उसको बाय ट्रिगर या सेल ट्रिगर करना मुश्किल हो रहा है, मतलब खुद पे बिलीव करना सीखें यार। ज्यादा से ज्यादा क्या होना है, स्टॉप लॉस आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा मुझे बताएं। एक ट्रेड में आपका ये, फॉर एग्जांपल आपने ये बाय किया इस जगह से, तो 15 मिनट पे अभी देखें ना स्ट्रक्चर हमारे पास स्टिल बुलिश है। मैं आपको बताऊं ना, जो मैंने उस्मान भाई को भी चार्ट एक भेजा था, तो यहाँ पे देखें 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी अभी इसने शिफ्ट नहीं किया है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है, और स्टिल हायर लो, मार्केट ऊपर जा रही है, हायर लो के पास आ रही है, ऊपर जा रही है, हायर लो के पास। मुझे बताएं इसके अंदर कितनी, 1 2 3 4 5 ट्रेड आपको यहाँ पे मिल गई हैं, ठीक है। अब इसके नीचे मतलब 3 ट्रेड आपने किए हैं, एक पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कौन सी क़यामत आ गई है यार। 3 ट्रेड में आपने 9% बना लिया, अगर एक ट्रेड पे आपका 1% चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये बस एक माइंड की गेम है, लोग ये नहीं चाहते कि यार मुझे लॉस भी हो। अब कोई बिजनेस ऐसा तो है ही नहीं जिसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो। ऐसा कोई बिजनेस है तो हमें भी बताएं, हम भी ट्रेडिंग छोड़ के वही स्टार्ट करते हैं फिर, मतलब जिसमें लॉस ही ना हो। ठीक है, 10 ट्रेड आपने लेनी है, उसमें से 3 अगर आपके स्टॉप लॉस आ गए हैं कम से कम 80%, तो आपकी एक्यूरेसी यार होनी चाहिए।
ठीक है, माइंड अपना बनाए। जैसे फिजिकल बिजनेस हम लोग करते हैं ना, फिजिकल बिजनेस में आपको 1000 रुपया 1200 1500 इनकम आ रही होती है। यही इनकम होती है 30 32 हजार रुपये सैलरी होती है। फैक्ट्री में भी आप जॉब करें या मतलब किसी भी बैंक्स में चले जाएं, जहां पे मर्जी आप जॉब करें। तो जब हम ट्रेडिंग में आते हैं ना, तो ट्रेडिंग में आके हमारा माइंडसेट जो है ना वो डबल हो जाता है। ट्रेडिंग से हमने हालांकि 5000 भी कमा लिया होता है ना, तो हम फिर भी चाहते हैं नहीं यार 5000 और आ जाए। जब ये और आने का चक्कर आता है ना, देन जाके हमें लॉसेस फेस करना पड़ता है, अदरवाइज लॉस नहीं होता। अब जो मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेजा ग्रुप में, अल्हम्दुलिल्लाह 3 अकाउंट 4 अकाउंट है मेरे पास, 3 अकाउंट्स पे मैंने टारगेट डन किया, एक अकाउंट पे मैंने ट्रेड ही नहीं की। ठीक है, 450 एक में बनाया, 75 एक में बनाया, और 250 एक में बनाया। तीसरे अकाउंट को मैंने हाथ ही नहीं लगाया, मैंने कहा यार इनफ है बस, दैट्स इट, कल की कल देखेंगे अब। तो यही चीज आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, इसी चीज के ऊपर थोड़ा सा काम करें, बाकी हर चीज इजी है, मसला इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपल 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप देखें तो डिमांड सप्लाई सिंपल इज दैट, ये वर्क कर रही है बस, और कुछ भी नहीं है। ये देखें, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना, रीटेस्ट पे आपने एंट्री करनी थी, मतलब ये ट्रेड आपसे मिस भी हो गई। ये देखें, ये ऑर्डर ब्लॉक बना ये वाला ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये वाला एंट्री आपने की, स्टॉप इसके नीचे, टारगेट ये है दोबारा, मतलब आपने इसको दोबारा मार्केट ने आपको एंट्री दी यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, टारगेट दोबारा आपका ये है। ठीक है, बस खुद पे थोड़ा सा बिलीव करना सीखें, और अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप में। जो एनालिसिस करते हो ना, बस आपको पता है कि यार ये होना है तो फिर वही होना है। ठीक है, जो मर्जी हो जाए, आपको अपने एनालिसिस पे यकीन होना चाहिए। ये फिर ट्रेड लगा के फिर ये नहीं सोचना कि यार ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अभी आज क्या हुआ, यहाँ पे फिजिकल स्टूडेंट बैठा हुआ था, तो गोल्ड उसने लिया सेल, मैं आपको दिखाता हूँ किधर से। ये उसने सेल लिया, हाँ इधर से लिया, इधर से सेल उसने लिया। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जब बना ना, ये वाला, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, उसको उसने सेल लिया हुआ था, तो उसने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 32, पूरा 32 इसके ऊपर, 32 50। मैंने कहा ये हिट हो जाएगा, आप ना अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा सेव कर लो, मैंने कहा 34 पे कर लो। तो उसने स्टॉप लॉस 34 पे कर दिया। अब उसने रिस्क कितना किया हुआ था, अपने अकाउंट का 3% रिस्क किया हुआ था। तो मार्केट जहां तक आई है, ठीक है, उसने क्या काम किया, ब्रेक इवन कर दी है। अब जब ब्रेक इवन कर दी है, तो मैंने कहा यार ये क्या किया है। ठीक है, ब्रेक इवन मैंने आपको तो नहीं बोला, जब आपने मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया है 34, तो आप एक्सेप्ट करो ना भाई कि यार ये स्टॉप लॉस हिट होगा, दैट्स इट। उसके बाद मार्केट नीचे जा रही है, मुझे कहता सर जी मार्केट नीचे जा रही है, तो मैंने कहा किसने कहा था ब्रेक इवन करो फौरन ही। ठीक है, तो मतलब उसने एक डिसिप्लिन, मैंने उसको बोला आपने ब्रेक इवन क्यों की है, मुझे ये बताओ पहले। जब मैंने आपको एक स्टॉप उसने मैंने कहा आपने 32 50 स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, वो तो आपका हिट हो गया। जो स्टॉप लॉस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला गुरूर और तकब्बर से बचाए, मैंने मैंने कहा जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया 34, वो तो मार्केट ने हिट नहीं किया ना, आपका टारगेट हिट किया है मार्केट ने। तो जब आपने एक माइंड बना लिया कि यार ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट हिट होगा, तो आपको ब्रेक इवन करना नहीं चाहिए था। हाँ मार्केट नीचे आ जाती, मतलब 50% पे आ जाती, फिर आप 70 to 80% आप अपना क्लोज करते, फिर समझ में भी आती थी मार्केट। ठीक है, अब फिर मैं समझता कि यार ठीक है 50% ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आ चुकी है, आपने अपना प्रॉफिट बुकिंग की है, ट्रेड को जो है ना ब्रेक इवन किया और उसको छोड़ दिया टारगेट्स के लिए। आपका मतलब प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, तो आपने उसको ब्रेक इवन कर दिया। तो फिर वो कह रहा था सर ये मेरी गलती है, मैंने कहा इस तरह नहीं करते, जो डिसीजन ले लिया है वो ले लिया, दैट्स इट बस। अब मुझे बताएं 2 पॉइंट का एसएल है, लोग यकीन करें एक एक गोल्ड का ना, एक एक पॉइंट का मूव पकड़ने के लिए ना तरस रहे होते हैं, और जो आप लोगों को चीजें बता दी है ना, सिखा दी है, 10 10 पॉइंट मूव आपके सामने आ रहा होता है। ठीक है, आ रहा होता है नहीं आ रहा होता, बताएं। जी जी सर, सिंगलर बहुत कमाल के होते हैं, जो उनसे जो आप वीडियो बनाते हैं एनालिसिस करके, वो बहुत कमाल की होती है। मैं इसी वजह से बनाता हूं। अब देखें, वीडियो मैं बना के पब्लिक में भी पोस्ट कर देता हूं, ताकि यार चलें, जी हमारी वजह से जो है ना कोई भी बंदा देखेगा। अब देखें 100% तो मैं भी नहीं हूं ना, मैं कोई मार्केट मेकर हूं। जैसे दूसरे लोग एनालिसिस करते हैं, मार्केट प्रोडिक्ट करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, मैं भी अपने थॉट शेयर करता हूं, दैट्स इट बस। ठीक है, तो बिल्कुल सर वीडियो जी, बनाने मेरी का चार मकसद पाँच यही दिन से होता है, ताकि आप लोग थोड़ा सा इससे सीख जाएं, आपको समझ आए। मेरी सर 4 5 दिन से ट्रेड ही नहीं थी कोई भी बन रही, वो वीडियो देखी है तो अभी मैंने फिर एनालिसिस किया, वो अभी 1 2 ट्रेड बन रही है, इंशाल्लाह फिर करते हैं। हाँ जी, ट्रेड सेटअप आप अपना ना थोड़ा सा बनाएं, और बना के ना शेयर करें। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि जो कॉइन मैंने आप लोगों को दिए हैं उसके ऊपर डेमो लगाना है, किसी एक बंदे ने रिजल्ट नहीं भेजा।
ठीक है, ट्रेड ही नहीं लगाई होगी डेमो पे, रिजल्ट क्या शेयर करना है? जब ट्रेड लगाई होती तो रिजल्ट आता ना। तो यही चीजें हैं यार, अब मेहनत सर आप जी लोगों ने करनी है, सारा कुछ आपने करना है। मैं कल मतलब सर जी जी, लेक्चर मिस हो गया, कल मेरा पहला लेक्चर था जो मिस हुआ है 2 मंथ में। चलें कोई नहीं, खैर है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर जी एक बात पूछनी थी, जी जो आपने अकाउंट लेके दिया था तो वो भाई को, जी जी तो वो ट्रेड करता है, उसने जो है ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एनालिसिस किए थे 2, जी जी और वो जब ट्रेड उधर एग्जीक्यूट करता है ना, वो अकाउंट अकाउंट जो है, तो उधर शुरू से ही $2 उसका स्टॉप लॉस नजर आने लगता है, $2 $2.5, तो वो कैंसिल कर देता है। तो लेकिन वो ट्रेड उसकी दोनों हिट हुई है, ऐसा क्यों है? यानी उसमें फर्क है ट्रेडिंग व्यू में और उस अकाउंट में? नहीं नहीं नहीं, बहुत थोड़ा बहुत होता है स्प्रेड का, और बस बाकी नहीं होता, फर्क नहीं होता। ठीक है, प्राइस वही आ रही होती है, आप लोग टेस्ट कर लेना, एक बार इधर देख लें ट्रेडिंग व्यू पे, एक बार आप उस कंपटीशन वाले अकाउंट में देख लें, आपको खुद ही फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है जी सर। जी। बाकी कुछ नहीं है, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर को भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो। लोग बहुत इंडिकेटर के पीछे बर्बाद हो चुके हैं, लोगों ने बहुत अपना पैसा जो है ना वो बर्बाद कर दिए, तो आप लोग इस चीज से बच जाओ। इंडिकेटर अगर यूज करने होते तो हम खुद यूज कर रहे होते भाईजान, हमने ये सारा एक्सपीरियंस खुद किया हुआ है। चलें, 1 मिनट रहता है, रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह पोस्ट करके जो है ना लिंक शेयर कर देता हूँ, जिन लोगों से मिस हुई है तो वो लोग वॉच कर लेंगे। इंशाल्लाह कल की क्लास में होती है मुलाकात चेंज ऑफ कैरेक्टर की क्लास के साथ इंशाल्लाह। टिल देन अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।